नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 19 जुलाई 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो विच कंट्री बिकम फर्स्ट नेशन टू ओपन एम्बेसी इन इज़राइल? आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई ने पहला कंट्री बन गया है, पहला गल्फ नेशन बन गया है जिसने अपनी एम्बेसी इजराइल में खोली है। सभी ने आंसर यूएई दिया था। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो व्हेन वी सेलिब्रेट कह सकते हैं यहाँ पर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। आंसर हो जाएगा 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है पूरी दुनिया के द्वारा। ये उनकी तस्वीर है। यहाँ पर बात की जाए तो पहला नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया गया था 2009 को, लेकिन पहला यूएन ने नेशनल मंडेला डे मनाया था, इंटरनेशनल मंडेला डे मनाया था 18 जुलाई 2010 से, और हम मानते हैं पहला यही है। ठीक है, तो हमें अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि पहला नेशनल मंडेला डे कब मनाया गया था यूएन के द्वारा, तो आपको 2010 बोलना है। और अगर नॉर्मली पूरे देशों के द्वारा बोला जाए तो 2009 से स्टार्ट कर दिया गया था मनाना। ठीक है, बात कर लें जो नेल्सन मंडेला की, तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हैं। 1994 से लेकर 1999 तक उन्होंने जो काले लोग और गोरे लोगों के बीच आपस में भेदभाव होता था उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा काम किया है, और इसीलिए उनको एक इंस्पिरेशन बॉडी मानी जाती है। और उसी की याद में नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई, जो कि नेल्सन मंडेला का उस दिन जन्मदिन होता है, उस दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका यूनिक है, अपने में ही यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि इसके पास 3 कैपिटल हैं। 3 कैपिटल हमारे आंध्र प्रदेश की भी इसी के तर्ज पर रखी गई हैं। तो बात कर ले साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की एक है प्रिटोरिया जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ब्लॉमफॉन्टेन जो कि जुडिशरी कैपिटल है। इनके प्रेसिडेंट है इस समय करंट में सिरिल रामापोसा। आगे बात करते हैं, कुछ डेज को रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून को, जो कि हम क्या करते हैं पिछले मंथ का 15-15 दिन का करंट वो जो डेज है रिवाइज करते हैं, तो हमारा वही मेथड है। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल पेरेंट्स डे। 2 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे और तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम ऑफ एग्रेशन। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को ग्लोबल विंड डे और वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। ये डेज है, रिवाइज के रूप में लीजिएगा। एक बार वीडियो रोक कर एक बार खुद से पढ़ लीजिए, आपको रिवाइज हो ही जाएंगे अच्छे तरीके से। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दानिश सिद्दीकी पासेस अवे बिलोंग टू विच फील्ड? आंसर हो जाएगा प्रेस। प्रेस से ये बिलोंग करते हैं, मतलब प्रेस में के लिए काम करते थे, फोटो जर्नलिस्ट थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इनको प्लित्जर प्राइज दिया गया है। इंडियन है ये, और इनकी मृत्यु हो गई है किसमें? क्लैश हुआ है अफगान की जो आर्मी है और तालिबान के बीच में क्लैश हुआ था, उसी क्लैश की गोला बारूद में इनकी मृत्यु हो गई है। और इनकी मृत्यु 13 जुलाई 2021 को हुई थी अफगानिस्तान में। ठीक है, और इनको प्लित्जर प्राइज 2018 में दिया गया था। इनके साथ 6 और लोगों को फोटोग्राफी में ही प्लित्जर प्राइज उसी साल दिया गया था। बात कर ले अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है जो कि सबसे कम सीमा एज कंपेयर टू अदर कंट्री, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान भारत से शेयर करता है 106 किलोमीटर। इसकी कैपिटल है, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। आगे बात करें, हमारा 6 महीने का करंट अफेयर है।
करंट अफेयर की पूरी ई बुक है, सिर्फ 29 रुपए में दी जा रही है आपको। आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिट होगी, आपसे अनुरोध है इसे खरीद लें। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यू नेम ऑफ मांडुआडिंग रेलवे स्टेशन? आंसर हो जाएगा बनारस। बनारस रेलवे स्टेशन ऑफ मांडुआडीह रेलवे स्टेशन को कहा जाएगा। ये जो प्रस्ताव था ये 2019 से चल रहा है। आपको बता दूं, इसी चीज के पर काम 2019 से, जब रेलवे मिनिस्टर मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के मिनिस्टर रहे हैं मनोज सिंह, तब से ये काम चल रहा है। और अब जाके ये काम होम अफेयर ने, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, उसने अलाउ कर दिया है कि हाँ ठीक है, हम बनारस रेलवे स्टेशन नाम रख रहे हैं मांडुआडीह रेलवे स्टेशन का। ठीक है। और आपको बता दें, देखिए प्रोसेस क्या हुआ। रेलवे मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश ने रिकमेंड किया होम मिनिस्ट्री को। अब होम मिनिस्ट्री ने फाइनली नाम चेंज कर दिया है और 2019 से इस पर काम चल रहा था। बात करें बनारस जो स्टेशन होगा, वहां पर 3 लैंग्वेज में, माफ कीजिएगा 4 लैंग्वेज में कोई भी नाम हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, लिखे जाएंगे। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू, इन 4 लैंग्वेजेस को फॉलो किया जाएगा। बनारस जो रेलवे स्टेशन अब जो कहलाएगा वो किस रीजन के अंदर आता है? रेलवे में 18 जोन है, आपको मालूम होगा। यहां पर इसको मिटा देता हूं। 18 जोन है रेलवे में इस समय करंट में, और नॉर्थ ईस्ट रेलवे में बनारस रेलवे स्टेशन पड़ता है। अब नॉर्थ ईस्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है? यहां पर मैंने आपको दिखा रखा है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट का ये है, ये बीच में। तो गोरखपुर इसका पड़ता है हेडक्वार्टर। नॉर्थ ईस्ट का हेडक्वार्टर कहां पे? गोरखपुर में। ये सारे मैंने हेडक्वार्टर यहां पर दिखा रखे हैं, तो आपसे अनुरोध है इसे एक बार रोकिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। चलिए बात करते हैं, कुछ करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया फर्स्ट पोड टैक्सी, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया है कि पहली पोड टैक्सी चलने वाली है नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक। इंडिया का पहला हिमालयन जो याक है उसको इंश्योरेंस करा जाएगा। अंटार्कटिका, और कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में इंश्योरेंस किया जाएगा। अंटार्कटिका में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर नोट किया गया है 18.3 डिग्री सेल्सियस। जो इंडिया का बेंगलुरु स्टेशन है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, वहां पर पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम इंस्टॉल किया गया है। डीएमआरसी ने भारत का पहला यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग स्टार्ट की है, दिल्ली में कश्मीरी गेट में स्टार्ट हुई है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री अनवील वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म? आंसर हो जाएगा सिंगापुर ने। सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पैनल फार्म लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं भारत में कहां पर है, तो मणिपुर में सबसे बड़ा तैरता हुआ क्या नेशनल पार्क है, आपको ये बात भी याद रखनी है। ये उसकी तस्वीर है। यहां पर बात कर लेते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर ने वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म अनवील किया है, और 2025 तक उनका टारगेट है कि इससे 60 मेगावाट जो सोलर एनर्जी है वो इकट्ठी की जाएगी। और ये कितना बड़ा है? 45 फुटबॉल का जो ग्राउंड है ना, करीब करीब उतना बड़ा है ये। ठीक है। चलिए बात करते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर एशिया की एक कंट्री है, ये आप देख सकते हैं एशिया। यहां पर है भारत, ये है चाइना, यहां पर है सिंगापुर, आप देख सकते हैं छोटा सा सिंगापुर है। तो सिंगापुर एशिया की एक कंट्री है। यहां पर बात करें सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। प्रेसिडेंट है इनके हलीमा याकूब, प्राइम मिनिस्टर है ली सियांग लुंग, और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच क्लब रिप्रेजेंट इंडिया इन AFC वुमेन क्लब चैंपियनशिप? आंसर हो जाएगा गोकुलम केरला FC इस बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है। क्यों रिप्रेजेंट करने वाला है? रीजन ये है कि जो 2019-20 में इंडियन वुमेन लीग हुई थी उसमें इन्होंने बेंगलुरु को हराकर विजेता बना था, और उसके बाद कोई भी लीग हुई नहीं है। मतलब जो पिछला साल गया है 2020 और 21 वाला, उसमें तो कोई चैंपियनशिप नहीं हुई है। तो इसलिए इनको प्रेजेंट विनर मानकर इंडिया की तरफ से
एएफसी में पार्टिसिपेट करने को बोल दिया गया है, मतलब इंडिया को लीड करने को कह दिया गया है। एएफसी क्या है? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, मतलब इनकी एएफसी क्लब चैंपियनशिप 2020-21 इंडिया में ही इस बार होस्ट होने वाली है। इंडिया के मुंबई और पुणे में ये होस्ट होगी। चलिए आगे बात करते हैं, इंडिया में फुटबॉल को कौन कंट्रोल करता है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कंट्रोल करता है। प्रेसिडेंट है उनके प्रफुल्ल पटेल। हेडक्वार्टर है इनका नई दिल्ली में और फाउंड हुए थे ये 23 जून 1937 को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस एआई बेस्ड ग्रीवेंस एनालिसिस ऐप सीपी ग्राम्स? आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने एक एनालिसिस ऐप लॉन्च किया है सीपी GRAMS। यहां पर बात करते हैं ये है क्या? ये राजनाथ सिंह जी की तस्वीर है। यहां पर बात करते हैं डिफेंस मिनिस्टर है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं डिफेंस के राजनाथ सिंह जी। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल सीपी ग्राम्स को लॉन्च किया है। ये हेल्प किस में करने वाला है? ये हेल्प करने वाला है, मान लो कोई भी कंप्लेन होती है उसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है, मतलब ह्यूमन जब पार्टिसिपेट करता है तो घपलेबाजी होने के भी चांसेस रहते हैं, और अगर मशीन करती है तो कोई घपलेबाजी होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो किसी भी घपलेबाजी होने को रोकने के लिए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग टूल को लॉन्च किया गया है, जिससे आने वाले जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही सॉल्व किया जाएगा और ह्यूमन का जो इंटरवेंशन है वो कम कर दिया जाएगा, जिससे टाइम भी बचेगा और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी। क्योंकि लोग मतलब किसी के ऊपर कंप्लेन हुई, कंप्लेन प्रूव भी हो गया, फिर भी लोग कहते मैंने तो ये नहीं किया, तो अगली बार से कहने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए राजनाथ सिंह जी ने ये वाली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन टूल लर्निंग है सीपी ग्राम्स को लॉन्च कर दिया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच कंपनी टेक्स ओवर मुंबई एयरपोर्ट मैनेजमेंट? आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप ने। अडानी ग्रुप ने मुंबई एयरपोर्ट मैनेजमेंट को अपने अंडर में ले लिया है। यहां पर बात करते, ये है उसकी तस्वीर। यहां पर बात करते अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपने अंडर में ले लिया है और साथ साथ इनके पास 6 एयरपोर्ट अब हो चुके हैं जिसको ये अपने अंडर में ले चुके हैं। कौन कौन से? 3 एयरपोर्ट तो है अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु एयरपोर्ट, और 3 है गुवाहाटी, त्रिवेंद्रपुरम और जयपुर। ये 3 ये और 3 ये, 6 एयरपोर्ट इनके अंडर में है और एक अब आ चुका है इनके पास, मुंबई पोर्ट को भी इन्होंने अपने अंडर में, मुंबई एयरपोर्ट को भी इन्होंने अपने अंडर में ले लिया है। तो मतलब 7 एयरपोर्ट हो गए जो इनके अंडर में आ चुके हैं। चलिए आगे बात करें अडानी ग्रुप्स की। तो अडानी ग्रुप्स के फाउंड कब हुए थे? 20 जुलाई 1988 को इनको फाउंड किया गया था। फाउंडर है इनके गौतम अडानी। हेडक्वार्टर है इनका अहमदाबाद, गुजरात। अडानी जो गौतम अडानी साहब हैं वो चेयरमैन हैं इनके, और करण अडानी इनके CEO हैं। आगे बात कर लीजिए, कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको दिखेगी। अगला क्वेश्चन है, IAHE इंस्पेक्ट विद विच यूनिवर्सिटी टू सेट अप कैट्स इन नोएडा? आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है, उसके साथ इंडिया की नोएडा अथॉरिटी या फिर कह सकते हैं IAHE इंक ने पैक्ट साइन किया है। अब ये है क्या, ये आप देख सकते हैं वर्चुअली साइन किया गया है इस पैक्ट को। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जो IAHE है इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, मतलब जो हाईवे बनाने वाली है इंडिया की एक एकेडमी, उसने हाईवे बनाने वाली नहीं, वहां के इंजीनियर्स को तैयार करने वाली, उन इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देने वाली उस एकेडमी ने कोलैब किया है किसके साथ? यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अब इनका काम क्या होगा? इनका काम ये होगा कि कैपेसिटी, जो बिल्डिंग की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज की जाए, मतलब जो हाईवे बन रहे हैं उनको बनाने की जो स्पीड है उसको तेज किया जाए, एनवायरनमेंट में इफेक्ट कम किया जाए। कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी डैम बनता है या कुछ भी जो भी बनता है, उसमें जो एनवायरनमेंट का लॉस होता है उसको कम करने में ये यूनिवर्सिटी मदद करेगी, किसकी? IAHE की।
और साथ साथ ये रोड सेफ्टी पर भी ध्यान देगी इंडिया के अकॉर्डिंग। इंडिया में आपको पता है कोई भी कहीं से भी निकल लेता है, कोई भी सिग्नल को फॉलो नहीं करता, मतलब करीब करीब 20% तो फॉलो नहीं करते हैं। तो उन 20% के अकॉर्डिंग भी रोड की सेफ्टी को नज़र में रखा जाएगा इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। एक नया मॉडल, नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं हमारे भारत देश में, ये कह सकते हैं आप। किसकी मदद से? IAHE की मदद से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, गगनयान प्रोग्राम रिलेटेड टू विच एजेंसी? आपको मालूम होगा इसरो। इसरो का ही एक प्रोग्राम है गगनयान प्रोग्राम, जो कि लॉन्च करने वाला है इसरो 2022 में, अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर के आसपास। लेकिन अब पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, टेंटेटिव डेट तो 2022 ही थी। यहां पर बात कर ले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने थर्ड टाइम जो कि हॉट टेस्ट है अपने इंजन का, वो किया है। और किसकी मदद से किया है? तो GSLV M के थर्ड व्हीकल के द्वारा इसको किया गया है। स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसरो की बात करें, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी फॉर्मेशन हुई है। हेडक्वार्टर इनका बेंगलुरु में है। के सिवान इनके चेयरमैन हैं। फाउंडर है इनके विक्रम साराभाई। यहां पर कुछ और जो लॉन्च हुई है उसको देख लेते हैं। इसरो ने प्लान किया है कि वो लॉन्च करने वाला जियो इमेजिंग सैटेलाइट अगस्त में। सामवेदम 2021 IIT मद्रास और सोनी इंडिया टीम अप करके होस्ट करने वाले हैं। फेसबुक लॉन्च करेगा बुलेटिन, जो कि न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म होगा। DRDO ने 2DG अपनी दवाई के लिए लॉरेंस लैब को लाइसेंस दे दिया है। इंडियन अमेरिकन सिरिसा बांदला, जो कि थर्ड फीमेल होंगी जो कि स्पेस में जाएंगी। इसरो ने इंप्लीमेंट करने वाला है सैटेलाइट TV क्लासरूम। और माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है विंडो 11 को। चलिए आज के क्विज की बात कर ले तो आज का क्विज है, विच स्टेट लॉन्च कैंपेन मातृ कवच? आपको 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा आंसर होगा, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 10 लोगों तक जरूर वीडियो को शेयर करें, जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई वगैरह जो भी हैं। एटलीस्ट 10 जगह आपको ट्रांसफर करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।